हेलो दोस्तों, आरबीएस स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने सीखा भिन्न भिन्न के प्रकार, दो प्रकार के भिन्न सीखी, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में एक पुनरावृत्त भिन्न आई थी जिसे हम आज हल करना सीखेंगे। बहुत बेसिक सवाल होते हैं, एग्जाम में आते हैं, उनको हमें सीखना है। जैसे होता क्या, जैसे लिखा है 0.66666 और आइए अनंत तक लिखा है, तो ऐसे प्रकार के भिन्न क्या कहलाते हैं? पुनरावृत्त भिन्न कहलाती है, दशमलव पुनरावृत्त भिन्न। और इसको लिखा कैसे जा सकता है? इसको लिखा जाता है 0.6, जितने अंक पुनरावृत्त हो रहे हैं, जो अंक जितनी एक 6 अनंत बार आ रहा है ना, तो जो अनंत बार को दर्शाने के लिए उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। उस पर क्या लगा देते हैं कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं? बार। और जब हम इसको हल करते हैं तो हल करने का तरीका है कि जो जितनी बार कोई अंक दिया जाए ना, ये 6 कितनी बार दिया गया है? यहाँ एक बार, तो उसके हर में एक बार 9 लिख दो। उसके हर में एक बार 9 लिख दो और फिर उसको हल कर लो। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो इसका हल कितना आ जाएगा? 2/3। और जब हम इसको हल करेंगे, जब इसको हम हल करेंगे तब हमें किसके बराबर प्राप्त हो जाएगा? इसके ही बराबर प्राप्त हो जाएगा। हल करके देख ले। जैसे 20 है ना, 2 है तो उसको पॉइंट लगा लिया, अब 20 हो गया, तो 6 18, फिर 2 बचा, 6 18 6 18 डॉट डॉट डॉट, यही बचता चला जाएगा। इसको हल करके हम देख सकते हैं। जैसे एक और सवाल दिया, जैसे दिया 0.3 और इसके ऊपर एक बार लगा है, इसको हल करके बताओ। तो इसको हल करने का सीधा तरीका है कि जितने एक जो 3 लिखा है तो वो तो लिख लो जो ऊपर लिखा है, और जितने बार लिखे हैं ना, जितने ऊपर बार लगे हो उतने ही नीचे 9 लिख दो। कितना बार लगा है? एक बार लगा है, एक अंक पे बार लगा है, तो एक बार 9 लिख दो। और ये इसको हल करो, 3 1 3 3 3 9, तो इसका हल क्या आ जाएगा? 1/3। ऐसे ही एक दूसरा सवाल है, जैसे लिखा है 0.56 और यहाँ पर ऐसे बार लिखा लगा है। यहाँ कितने अंकों पे बार लगा है? एक अंक पे बार लगा है। तो हम इसको क्या करेंगे, जो पहले पॉइंट के बाद जो संख्या दी जाए ना, उसे हम पूर्ण लिख लें। 56 लिखा है तो 56 लिख लें, लिख लिया। और जिस पर बार नहीं लगा होता है, जिस पर बार नहीं लगा होता है उस अंक को घटा दें। किस पर बार नहीं लगा है? 5 पे बार नहीं लगा है, तो 5 को हम घटा देंगे। और घटाने के बाद वही करेंगे, जितने अंक पर बार लगा होगा हर में उतने 9 लिख लेंगे। कितने अंकों पर बार लगा है? एक अंक पे, तो है एक बार 9 लिख लेंगे। ठीक है। और एक बात यहाँ याद रखनी है, यहाँ ऊपर कितने अंक है? 2। कितने अंक है? 2। तो हम नीचे भी हमें 2 अंक बनाने हैं, तो एक हमने 9 लिख लिया क्योंकि एक बार लिखा। 2 अंक बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हमें 0 बढ़ा देते हैं। और ये इसको अब हल कर लेते हैं। 56 में से 5 जाते हैं, कितने बचते हैं? 51। कितने बचते हैं? 51। और नीचे कितना आ जाएगा? 90। अब इसको हल कर लो। 17 तिया 51 और 30 तिया 90, इसको हल कितना हो जाएगा? 17/30। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, जैसे लिखा है, ये तीसरा हो गया मान लो। अगर ये चौथा लिखा है, जैसे लिखा है 0.563 और इसके 2 अंकों पर लिखा है, 2 अंकों पर बार लगा है और कहा जाए कि इसको हल करो। इसका हल करने का वही तरीका है कि पहले जो संख्या दी जाए ना सम्मिलित रूप से उसे लिख लो। 563 लिखा है तो 563 लिख लो, ये पॉइंट के बाद लिखा है। मगर जब हल करते हैं तो पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं, और जिस अंक पर बार नहीं लगा होता है या जिन अंकों पर बार नहीं लगा होता है उसको उनमें से हम माइनस कर देते हैं। माइनस कर दिया और क्या करते हैं, जितने अंकों पर बार उतने ही बार 9 लिखे जाते हैं। कितने अंकों पर बार है? 2 अंकों पर बार, तो हम 2 बार 9 लिख लेते हैं। लिख लिया 2 9 बार। और ऊपर कितने अंक है? 3 अंक है। ऊपर कितने अंक है? तो 3 अंक है, और 3 अंक बनाने के लिए एक हमें यहाँ 0 लगाना पड़ता है। फिर हम इसको हल कर लो। 563 में से 5 जाते हैं, कितने बचते हैं? 63 में से 5 जाते हैं, 58 बचते हैं। तो ये कितना हो गया? 558/900। अब इसको हम हल करना चाहें तो इसको हल कर ले। ये 5 5 10 18, ये 9 से कट जाएगी और 18 से भी कट जाएगी। 18 से अभी हमने इससे पहले एक वीडियो में देखा था विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में देखो 3 की विभाज्यता, 9 की विभाज्यता, 18 की विभाज्यता हमने पढ़ी। तो 3 की व्यवस्था क्या होती है? जिन अंकों का योग 3 से कटता है वह संख्या भी 3 से कटेगी। 9 के भी साथ यही था, 18 के भी साथ यही था।
18 के साथ क्या, तो संख्या सम होनी चाहिए और अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो ये संख्या 18 से दोनों कट जाएगी। देखो 18 तिया 54, 18 और बचा 1, 18 हो गया, 18 एकन 18। देखो ये 99 है, 99 इसको काटो, ये 990 है, 99 18 पंचे 90, 9 बचा 18 पंचे 90, मतलब 31/55। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 31/55, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसी में कुछ और प्रकार के सवाल हैं, उनको देखते हैं। जैसे दिया जाए 0.6372, ठीक है, और इसको हल बताना है, सिर्फ एक बार लगा है, सिर्फ एक अंक पर बार लगा है, दो पर बार लगा है, और कहा जाए कि इसको हल करो। तो इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल करने का तरीका वही है कि हम क्या करेंगे कि पूरी जो संख्या लिखी है हम उसको लिख लेंगे। कितना है, 63 72, ये लिख लिया। ये पॉइंट को छोड़कर लिखा जाता है, ये बात हमें याद रखनी है। और कितने अंकों पर पॉइंट नहीं है, 3 अंकों पर पॉइंट नहीं, 637 पर पॉइंट नहीं है, तो हम 637 इस तरह से घटा देते हैं। और घटाने के बाद क्या करते हैं, जितने अंकों पर बार लगा है उतनी ही बार हम 9 लिख देते हैं हर में। तो कितने अंकों पर बार लगा है, 1 अंक पर बार लगा है, तो 1 बार 9 लिख देते हैं। ऊपर है कितने अंक, 4, हमें अंक मिला कितना, सिर्फ 1, हमें यहाँ 4 बनाने हैं, तो हम जितने अंकों पर बार नहीं होता है ना, उतने उनकी जगह हम 0 लिख देते हैं, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे 3 पर बार नहीं है। और इसको फिर हम हल कर लेंगे। इसको हल करो, यहाँ 12, यहाँ कहां से लिया 12, 12 में से 7 जाते हैं, 5 बचते हैं। यहाँ एक हासिल लिया था, 6 बचे, 6 में से 3 गए, 3 ही बचे, और एक हासिल ले लिया था ना, यहाँ 12 हो गए, और 12 में से 6 जाते हैं, 6 बचते हैं, और यहाँ 5/900। अब इसको हम हल कर सकते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, देखो इकाई क्रम क्या है 5, या 9 से कटेगा, ये देखो 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19, ये कभी भी संख्या 9 से नहीं कटेगी, मगर हम 5 से कट सकती है, क्योंकि इकाई अंक जिसका 5 है उसका 0 है। विभाज्यता के नियम में हमने देखा, जो इकाई क्रम 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से कट जाती है। तो इसको काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और यहाँ कितना आया 1, 5 दूनी 10, और यहाँ कितने निकल के आए 3, 7 पंचे 35, ऊपर आ गया 1127। और इसको 5 एकम 5 कितना आया 4, 8 पंचे 40, यानी इसका आंसर क्या होगा 11। इसका यही आंसर, ये संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, इस तरह से वाले सवाल। अब कुछ आते हैं पूर्णांक के साथ सवाल, जिनका हमें आंसर बताना होता है। पूर्णांक के साथ सवाल जैसे दिया जाता है पॉइंट, ऐसे 3 दिया है 0.27, और ऐसे बार लिखा है, बताओ इसका मान क्या होगा। इसको भिन्न के रूप में लिखिए, ये होता है भिन्न के रूप में लिखिए, इसका मान बताइए। तो हम इसका मान बताना है, सवाल है 3.27 का मान बताना है। तो हमारा वही तरीका है कि जो पूर्णांक है ना, पूर्णांक को बाहर कर लो। पूर्णांक को 3 लिखा है, उसको पूर्णांक को बाहर निकाले 3 प्लस, इसको बिल्कुल अलग कर दो, इसका मतलब ही खत्म कर दो। और जो इसके बाद इसको पॉइंट ये लिखा है ना 0.27, और उस 7 को ऊपर बार लिखा है, बस हमें इतना हल करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो जितना, अब इसको ये लिखा है 0.7 बार, यही तो इसका मतलब है। तो 3 को हमने अलग कर लिया, इसको हम हल करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 27 होता है, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता है उसको हम घटा देते हैं। कितने, जितने अंकों पर बार लगा होता है ना उतने नीचे लिखते हैं, और जिन पर बार नहीं लगा होता है उतने ही शून्य बढ़ा देते हैं हम। ठीक है, और इसको हल कर लो, प्लस अब कितना 27 में से 2 जाते कितने बचते हैं 25, 25/90। अब ये कट जाएगा 25, 18 पंचे 90, 3 + 5/18, इसका ये आंसर होगा। या इसका आंसर ये भी हो सकता है 18 तिया 54, और 54 5 59, 54 5 59, 59/18, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल आप अपने अभ्यास पुस्तिका से लगाएं, और सवाल समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है।